नमस्कार, धन्यवाद राकेश जी। नमस्ते यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य गण। पहले दो विडंबनाएं हैं मेरी। पहली विडंबना ये है कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ अपने विचार प्रकट करने, तो हमारा जो अल्मा मैटर है उसका रेपुटेशन हमसे पहले पहुँच जाता है। तो उसकी बात थोड़ा स्पष्ट करूं। जैसे हमारे अग्रज यहाँ श्रद्धेय मिथिलेश मिश्रा जी बैठे हैं, वो भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं और मैं भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हूँ। और उनके पीछे पीछे मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय उर्बाना शैम्पेन में भी आया। तो ऋत्विक भाई, कोई अन्यथा न लीजिएगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हम जैसे राष्ट्रीय लोग भी हैं, और उस बात का ध्यान रखिए। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हैं। हमारी भारत की वित्त मंत्री निर्मला जी भी वहाँ से हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं। तो पहली विडंबना ये। दूसरी विडंबना ये है कि हमारे गुरु जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कपिल कपूर साहब, वो कहा करते थे कि अवतंस, जब कुछ ना आता हो ना तो अंग्रेजी में बोल दिया करो। तो विडंबना मेरे साथ यह है कि मुझे जो विषय वस्तु यहाँ जो दी गई है वो मेरे लिए बहुत करीब है। मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, और मुझे मेरी संस्था के बारे में कहने को कहा गया है। तो इन विषयों पर मैं इतना ज़्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए बस छोटी छोटी बातें कह के अपना समाप्त करता हूँ प्रेजेंटेशन। तो मैं यहाँ इंडिका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंडिका एक संस्था है 501(c) संस्था, जिसका कि मूलतः हमारा ये है भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार और प्रिजर्वेशन। तो उस मैंडेट को लेके हम यहाँ काम करते हैं। और जहाँ तक कि अभी मिथिलेश जी बता रहे थे भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, तो ज्ञान परंपरा में दो स्तर हैं। एक तो शास्त्रीय स्तर है, एक लोक स्तर भी है। तो ये हम लोग ये जानते हैं कि भाषा भी है, एक शास्त्रीय भाषा है, एक लोक भाषा है, संस्कृत है, फिर प्राकृत है। प्राकृत और संस्कृत कोई दो भाषाएं नहीं हैं, दोनों एक ही भाषाएं हैं। एक है लोक भाषा है, एक शास्त्रीय भाषा है। उसी तरह से लोक भाषा है, लोक व्यवहार है, शास्त्रीय व्यवहार है। तो हमारा जो मैंडेट है, हम भारतीय ज्ञान परंपरा में खास तौर से जो शास्त्र हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। और उस प्रचार प्रसार में हम जो गतिविधियां करते हैं उनमें है, जैसे बुक लॉन्च हुआ, किताबों के लिए रिसर्च के लिए ग्रांट्स देना हुआ। बहुत से अभी हम लोगों ने करीब 10 PhD स्टूडेंट्स को रिसर्च ग्रांट्स दिए, जो कि भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए विषयों पर अपने रिसर्च कर सकें। हमारे बहुत से सेमिनार्स वगैरह होते हैं अक्सर, वहाँ पे तरह तरह के लोगों को हम लोग बुलाते हैं, उनके साथ गोष्ठियाँ करते हैं, पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि हमारा एक उसमें इंडिका में सेंटर है, भाषा सेंटर फॉर भाषा स्टडीज़। भाषा क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अभी मिथिलेश जी बता रहे थे भर्तृहरि जी के बारे में। भर्तृहरि का ये भी कहना है, ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। ज्ञान की जो सत्ता है, द नॉलेज एग्जिस्ट बिकॉज उसका वो भाषा में निहित है। भाषा के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं है। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए भाषा पर काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारी एक प्रयास ये भी आपने सुना होगा मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी के बारे में।
वो उसमें हम लोगों का ये मानना है कि बहुत सी त्रुटियां हैं जो कि लाइब्रेरी क्लासिकल जो हमारे ग्रंथ हैं उनके ट्रांसलेशन में बहुत सी त्रुटियां आती हैं, क्योंकि उनका जो अनुवाद होता है वो विदेशी लोग करते हैं और उनकी वो हमारे इंटरनल नहीं होते हैं। हमारे यहाँ जो आउटसाइडर्स हैं उन्होंने काफ़ी ये सब काम किया है, हम इनका ट्रांसलेशन इनसाइडर ट्रेडिशन के अंदर कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखने की बात है और इसी के लिए इसी प्रयास से हम बहुत सा काम कर रहे हैं। हिंदी में गोष्ठियाँ करते हैं। हमारे यहाँ गिरीश जी जो प्रोफेसर गिरीश नाथ झा जो इंडिक स्टडीज़ JNU में डीन रह चुके हैं, उनको भी हम लोग अपना प्लेटफॉर्म दिया, उनको बुलाया। और सुभाष काक जी, अच्छा, वो गतिविधियां जो हम लोग करते हैं उनमें हम लोग रिट्रीट भी करते हैं। रिट्रीट में प्रोफेसर सुभाष काक जी को हम लोगों ने बुलाया, उनके साथ कॉन्शियसनेस रिट्रीट किया इंडिका ने। तो गतिविधियां तो बहुत हैं और कहने को भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे लग रहा है कि सब लोग अब कहीं ध्यान कहीं और जा रहा हो इसलिए मैं समाप्त करूँगा। और आपने जो मुझे अवसर दिया अपने विषय वस्तु पे जो मुझे बहुत पसंद है उस पर कुछ कहने का अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद आपका देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।